भाग दो, मुलाकातों का सिलसिला। रिया और अर्जुन की पहली औपचारिक मुलाकात एक कैफ़े में हुई। दिल्ली के एक शांत कोने में स्थित वो कैफ़े अपनी आरामदायक माहौल और स्वादिष्ट कॉफ़ी के लिए जाना जाता था। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन की सहजता ने उसे जल्द ही सामान्य कर दिया। उन्होंने घंटों बातें की, एक दूसरे के सपनों, संघर्षों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को जाना। रिया ने अपने आर्किटेक्चर जुनून के बारे में बताया, इमारतों के डिज़ाइन और उनके सामाजिक प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। अर्जुन ने अपने संगीत की यात्रा के बारे में बताया, अपनी प्रेरणाओं और उन भावनाओं के बारे में जो उनकी धुनों को जन्म देती थी। अर्जुन ने रिया को अपने कुछ गाने भी सुनाए, अपनी गिटार पर मधुर धुनें छेड़ी। रिया मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनती रही। अर्जुन के संगीत में एक अजीब सी गहराई और सच्चाई थी, जो सीधे उसके दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और भावुक इंसान भी है। रिया भी अर्जुन से खुलकर बातें कर रही थी। उसने अपने बचपन के सपने, अपने परिवार और उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका उसने अपने करियर में सामना किया था। अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना और उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। रिया को ये महसूस हुआ कि वो पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही है जो उसे सचमुच समझ रहा है, बिना किसी दिखावे या अपेक्षा के। उस मुलाकात के बाद रिया और अर्जुन अक्सर मिलने लगे। कभी वे किसी कला प्रदर्शनी में जाते, तो कभी किसी शांत झील के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। धीरे धीरे उनके बीच एक अटूट बंधन बनता चला गया। उन्हें एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था। रिया को अर्जुन की सकारात्मकता और जीवन के प्रति उसका उत्साही नज़रिया बहुत पसंद था। वहीं अर्जुन रिया की बुद्धिमत्ता, उसकी दृढ़ता और उसके भीतर छिपी हुई कोमलता का कायल था। एक शाम वे इंडिया गेट के पास टहल रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से जगमगा रहा था। अर्जुन ने रुककर रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस पल के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी अर्जुन के लिए एक खास जगह बन गई थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है अर्जुन। उस रात उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। ये कोई नाटकीय या फिल्मी पल नहीं था, बल्कि दो ऐसे दिलों का मिलन था जो एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। उनका प्यार धीरे धीरे पनपा था, दोस्ती की नींव पर टिका था, और यही वजह थी कि वह इतना गहरा और सच्चा महसूस हो रहा था। उनके रिश्ते की शुरुआत बहुत प्यारी थी। वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे। अर्जुन अक्सर रिया के ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार करता और वे साथ में शाम की चाय पीते या किसी शांत जगह पर बैठकर बातें करते। रिया अर्जुन के संगीत कार्यक्रमों में जाती और पहली पंक्ति में बैठकर उसका हौसला बढ़ाती। अर्जुन रिया के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी लेता और उसकी डिज़ाइन के बारे में अपने विचार साझा करता, भले ही वो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ न हो। एक दिन अर्जुन ने रिया को अपनी एक नई धुन सुनाई। वो धुन
बहुत ही मधुर और भावपूर्ण थी। जब गाना खत्म हुआ तो रिया की आंखों में आंसू थे। ये बहुत सुंदर है अर्जुन, उसने कहा। ये ये किस बारे में है? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। ये तुम्हारे बारे में है रिया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी हर धुन और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। रिया का दिल प्यार से भर गया। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। उस पल में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई हैं। हालांकि हर प्रेम कहानी की तरह रिया और अर्जुन के रिश्ते में भी कुछ चुनौतियां थीं। रिया का करियर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वो अपने काम में पूरी तरह से समर्पित थी। कभी कभी उसके लंबे काम के घंटे उनके मिलने के समय को कम कर देते थे। अर्जुन, जो एक स्वतंत्र कलाकार था, को अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। उसे अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, जिससे वो कभी कभी निराश हो जाता था। रिया ने हमेशा अर्जुन का हौसला बढ़ाया। उसने उसे अपने सपनों पर विश्वास रखने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। वो जानती थी कि अर्जुन में एक अद्भुत प्रतिभा है और एक दिन वो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अर्जुन भी रिया के सपनों का सम्मान करता था। उसने कभी भी उस पर अपने करियर को छोड़ने या कम प्राथमिकता देने का दबाव नहीं डाला। वो जानता था कि रिया के लिए उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। उनकी समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। वे जानते थे कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है। एक यादगार शाम अर्जुन रिया को एक शांत पार्क में ले गया। उसने वहाँ एक छोटा सा मंच सजाया था और अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। चांदनी रात में अर्जुन ने रिया के लिए एक विशेष गाना गाया, जो उसने उसी दिन कंपोज किया था। वो गाना उनके प्यार की कहानी कहता था, उनकी पहली मुलाकात से लेकर उस पल तक के हर खूबसूरत एहसास को शब्दों और सुरों में पिरोता था। जब गाना खत्म हुआ तो रिया की आंखें नम थीं। आसपास खड़े उनके दोस्तों ने तालियां बजाईं। अर्जुन ने रिया के पास घुटने टेक कर एक छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें एक साधारण सी लेकिन बहुत खूबसूरत अंगूठी थी। रिया, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? रिया के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम प्रेम और खुशी के थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाँ अर्जुन, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी। उस रात तारों भरे आसमान के नीचे दो दिलों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का वादा किया। उनकी प्रेम कहानी, जो एक अनजानी राह पर शुरू हुई थी, अब एक खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका प्यार सच्चा था, गहरा था और अनकही धड़कनों की एक मधुर संगीत की तरह हमेशा उनके दिलों में बजता रहेगा।